संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला विवाहिता का शव। पियर पक्ष बोला, दहेज की खातिर मार डाला। धौलपुर शहर के सराय गजरा मोहल्ले में गुरुवार दोपहर को विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। घटना से परिजनों में हाहाकार मच गया। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने मौका मुआयना करने के बाद विवाहिता की शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जिसके बाद मृतका के पियर पक्ष को अवगत कराया, जिसके बाद तुरंत वे अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सराय गजरा मोहल्ले धौलपुर में गुरुवार को दोपहर करीब 25 वर्षीय विवाहिता आसमा पत्नी जावेद का शव कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। मामले को लेकर मृतका के पिता रजुआ निवासी पुरैनी ने बताया कि 5 साल पूर्व उन्होंने अपनी पुत्री आसमा की शादी सराय गजरा धौलपुर निवासी जावेद के साथ हैसियत के मुताबिक दहेज और नकदी देकर की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही बेटी आसमा के साथ दहेज लाने का दबाव बनाया जाने लगा। दहेज के लिए बेटी के साथ मारपीट कर यातनाएं भी दी जाती थी, जिस पर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराली जन नहीं माने और गुरुवार को फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दी। घटना को लेकर विवाहिता के पियर पक्ष ने नामदर्ज ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक की मौत से भड़के परिजन, निजी अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। अस्पताल के बाहर पहुंचकर किया हंगामा। धौलपुर शहर के औड़िला रोड स्थित सुदीप्तो हॉस्पिटल पर गुरुवार को कुछ लोग पहुंच गए, जिन्होंने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 32 वर्षीय जयसिंह पुत्र नथीलाल जाट निवासी गुरुद्वारा धौलपुर को 25 सितंबर 2022 को बुखार आया था, जिस पर जयसिंह इलाज के लिए सुदीप्तो हॉस्पिटल गया, जहां डॉक्टर ने उसका गलत इलाज किया, जिससे उसकी किडनी व लीवर खराब हो गए, जिस कारण सुदीप्तो हॉस्पिटल में ही उसकी तबीयत और बिगड़ गई, जिस पर परिजन उसे आगरा ले गए, जहां के बाद जयपुर ले गए, जहां कई दिनों इलाज चलने के बाद 4 अक्टूबर 2022 को जयसिंह की मृत्यु हो गई। जिसके बाद गुरुवार को मृतक जयसिंह के परिजन सुदीप्तो हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा करते हुए यहां मौजूद चिकित्सक से सवाल जवाब किए। परिजनों का आरोप है कि हमने चिकित्सक से मृतक जयसिंह के पर्चा और इलाज का रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन डॉक्टर द्वारा नहीं दिया जा रहा है। वहीं मामले में मीडिया ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर बात करने से कतराते रहे। जो मरीज फिट नहीं था तो तुम फिट नहीं बनाओगे? नहीं, अभी कुछ नहीं बना के दूंगा। ऑक्सीजन लग के गई मरीज की? नहीं लग के गई ऑक्सीजन। हो डबल क्रॉसिंग हो रहा है, चिंता मत। ऑक्सीजन लग के गई थी मरीज की कि नहीं गई है? यहाँ से ऑक्सीजन लग के नहीं गई भाई, मरीज बढ़िया हो जाते। अभी कह रहे थे ये ऑक्सीजन लग के गई, अब मना कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल था मेरे पास तब लगा था ऑक्सीजन लगा। अब उसका डिस्चार्ज टिकट बना दो तुम, ठीक है? ऑक्सीजन यहाँ लगी थी, अभी वीडियो में तुम्हारे आया है, उसका डिस्चार्ज टिकट बना दो, हमें डिस्चार्ज टिकट चाहिए। मैंने बना ही दिया था, आपने फाड़ दिया। किसी ने बना ही नहीं, तुमने बना ही नहीं रहे हो, फाड़ दिया ना आपने, बना ही नहीं रहे हो। नहीं मैं नहीं बना, तो बनाओगे तो फाड़ ही जाओगे। कोई बात नहीं। ये डिस्चार्ज टिकट नहीं दे रहे हैं ना बना रहे हैं, साहब मना कर रहे हैं। जो कि मेरे तो हॉस्पिटल बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नहीं बनाऊंगा साहब। मेरे भाई की 25/9/2022 को तबीयत खराब हुई। वो घर से अकेला बाइक से आया, बाइक से आने के बाद मैं यहाँ पे इसने एडमिट कर लिया। जब उसकी खाली केवल बुखार था, उसको अकेला आया है। 3 घंटे बाद उसकी इतनी तबीयत खराब होगी, बगैर जांच कराए हुए उसने ट्रीटमेंट दिया है। कौन, किसने दिया है? ये डॉक्टर बंगाली डॉक्टर है, बंगाली कर गया, नाम तो मुझे भी नहीं मालूम क्या है उसका। तो उसने 3 घंटे बाद ही उसकी ये पोजीशन हो गई है कि उसको धौलपुर में कहीं भी नहीं लिया है। फिर उसको हम आगरा लेके गए। आगरा के बाद में हम जयपुर इंटरनल हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि इसको ऐसा कैसा ट्रीटमेंट दिया गया है जिसके कारण से लीवर किडनी और हार्ट पर भी इन्फेक्शन हुआ है। और हार्ट और लीवर तो बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं, किडनी और हार्ट लीवर। और यहाँ से यहीं से उसकी मतलब ब्लड प्रेशर लो हुआ है, ऑक्सीजन यहीं से लग के गई है उसको, और उसको यहाँ से यहीं पर ब्लड की भी उल्टी हुई है।
जिला निष्पादन समिति की बैठक का हुआ आयोजन, कलेक्टर ने दिए निर्देश। जिला निष्पादन समिति धौलपुर की बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सभागार में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन है। जिले में शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जा सकता है। दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने का कार्य विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता से करना चाहिए। उन्होंने नामांकन वृद्धि के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशांबेत जिले के अंतर्गत जिले को प्राप्त प्रोत्साहन राशि का व्यय विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुविधा मुहैया कराने में किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का जन आधार एवं आधार स्कूल रजिस्टर में अंकित किए जाने वाले नंबरों का मिलान करना सुनिश्चित करें। जन आधार एवं आधार के मिसमैच को दूर करने के लिए एसीपी का सहयोग प्राप्त करते हुए कमियों को दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत अनाथ बच्चों के भौतिक सत्यापन करते हुए उनका अध्ययन प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें, जिससे उनको पालनहार योजना का लाभ मिल सके। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, CDEO मुकेश गर्ग, DEO माध्यमिक अरविंद शर्मा, DEO प्राथमिक केदार गिरी, उप निदेशक ICDC भूपेश गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। साथ में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। प्रोपराइटर विष्णु बित्तल। पूरी है तैयारियां, कर ले राहों से यारियां, अब है स्मार्ट लोगों की स्मार्ट चॉइस, एमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स। खुशखबरी, अब धौलपुर में ही मिलेगी एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। साथ में सरकार से पाएं 9,000 रुपए की सब्सिडी। शुरुआती कीमत 74,460 रुपए, 3 साल की वारंटी। दीपावली ऑफर में प्रत्येक खरीद पर चांदी का सिक्का फ्री। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। सिद्धि विनायक मोटर्स, मचकुंड मोड़ के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत होने से 5 जने गंभीर घायल। सरमथरा उपखंड इलाके के नेशनल हाईवे संख्या 11B पर स्थित कोनिशा गांव के पास गुरुवार दोपहर 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर सरमथरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसने हाईवे एम्बुलेंस 133 की मदद से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथरा पर भर्ती कराया, जहां पर सभी घायलों का उपचार जारी है। सरमथरा थाने के कांस्टेबल सुबीर सिंह ने बताया कि दुर्घटना में अशोक पुत्र सीताराम मीणा उम्र 28 साल, अंकुश पुत्र अशोक मीणा उम्र 2 साल, रविराज पुत्र जगमोहन मीणा निवासी ससीडी जिला करौली, आकाश पुत्र राकेश जाटव उम्र 21 साल निवासी बैरपुरा, सुधीर पुत्र कोप सिंह उम्र 20 साल निवासी बैरपुरा नादरपुर शामिल हैं। टेलीफोन सूचना मिली कि कोनेसा से आगे 2 मोटरसाइकिलों में आपसी भिड़ंत हो गई है, जिस पर मैं कांस्टेबल सुबीर सिंह और ASI उत्तम सिंह जी CSC अस्पताल गए तो दो आदमी एक बाइक पर थे सवार। उनके पास में एक बच्चा था 2 साल का। बच्चे के चोट आई है सर में, और 2 लड़का और थे एक मोटरसाइकिल पे, उनके थोड़ी कम चोट है, बाकी इलाज जारी है। लेफ्ट साइड से 2 बंदे हैं और अपना हमारे लेफ्ट साइड से टर्न करके सब कुछ का टायर हमारे यहाँ ही तारों से नहीं, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। वो लोग स्पीड में लगाते कंट्रोल करने पर शहीद समिति तस्वीमों का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 4 नवंबर को शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तस्वीमों के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मोटिवेशन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें धौलपुर जिले के सत्र 2022 में कक्षा 10वीं व 12वीं में 90% या इससे अधिक नीट IIT 30 अक्टूबर 2022 को अंतिम रूप से राजकीय सेवा में चयनित खेल, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्रों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूली विद्यार्थियों व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मोटिवेशन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम फौजी गार्डन तस्वीरों में 4 नवंबर 2022 को दोपहर 12 बजे से साढ़े 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासनिक अधिकारियों सहित जिले भर के जनप्रतिनिधियों कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सम्मान पाने की दक्षता रखने वाले जिले की प्रतिभाएं 30 अक्टूबर तक समिति के नंबर 77 270 86 785 पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब कुछ नया करते हैं, इस साल कुछ नया करते हैं। हर साल की भांति इस साल 4 नवंबर 2022 को शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति के तत्वाधान के अंदर तसीमों में फौजी गार्डन तसीमों के अंदर धौलपुर जिले के अंदर सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महाराणा स्कूल धौलपुर में पूर्व छात्रों ने मनाया दीपावली मिलन समारोह। महाराणा स्कूल धौलपुर में सन 1993-1994 में पढ़ने वाले छात्रों ने दीपावली मिलन समारोह मनाया। इस बैच के छात्रों ने चिकित्सा, आयुर्वेदिक, पशुपालन विभाग, पंचायती राज, प्रशासनिक पदों, न्याय विभाग, शिक्षा, व्यवसाय, वकालत तथा राजनीतिक स्तर पर अपनी योग्यताओं का लोहा मनवाया है। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। कहते हैं आदमी कहीं भी रहे उसे अपनी मिट्टी और मित्र सदैव पास खींच लाते हैं। जो मित्र नहीं आ सके वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जिनमें यतेंद्र USA से, कृष्णकांत UK से, डॉक्टर हरिओम कटारा कोटा से, डॉक्टर हेमंत अहमदाबाद से, डॉक्टर संतोष दिल्ली से, डॉक्टर अवनीश गुवाहाटी से, अनिल भार्गव जयपुर से। इस मित्र समागम के अवसर पर प्रशांत उर्फ प्रिंस उंडावाल, योगेश पांडे, पवन जैन, गुरवेंद्र, सचिन जैन, मुनिंदर नागेंद्र, डॉक्टर रामतीर्थ, डॉक्टर पंकज, लोकेश, डॉक्टर पंकज वशिष्ठ, अनुपम सक्सेना, दीपक गुप्ता, बलवीर राणा, होतम सिंह, रवि शर्मा, राजीव शर्मा सहित अन्य मित्र मौजूद रहे। अंत में बचपन के मित्र वर्तमान में गंगाबाई की बगीची के महंत श्री श्री हनुमान दास ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर इस बात पर जोर दिया कि इस जीवन में ज्यादा जिंदा रहने के लिए बचपन की यादों को संजो कर रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर RK पांडे शनिवार व रविवार को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। डॉक्टर RK पांडे MD मेडिसिन, MD कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 29 अक्टूबर 2022 शनिवार की शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं 30 अक्टूबर 2022 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः 29 एवं 30 अक्टूबर 2022 को ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर RK पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए 97 85 30 45 30 एवं 96 60 93 52 72 पर संपर्क करें। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। आपके शहर की सबसे पुरानी गुड्डा चेन की दुकान पर दीपावली के अवसर पर ऑनलाइन से भी सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध। जॉकी व मोजो ब्रांड पर स्पेशल छूट। हमारे यहाँ सभी ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, जिनमें एलन सोनी, वेन हुसैन, जॉकी, US पोलो, मोंटी कार्लो, सियाराम, मोजो, कोट पैंट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर की स्पेशल वैरायटी, जोधपुरी सूट, जोधपुरी साफा आदि उपलब्ध।
एक बार जरूर पधारें। जैन रेडीमेड स्टोर, हनुमान तिराहा, धौलपुर। 5 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की वसईडांग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 वर्ष से फरार चल रहे इनामी बदमाश को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है, जो राजकार के साथ अवैध चंबल बजरी परिवहन के मामले में पुलिस थाने से वांछित चल रहा था। वसईडांग थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी पिछले 5 वर्ष से फरार था, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि जरिए मुखबिर बुधवार की देर शाम को सूचना मिली कि आरोपी बरेलपुरा के पास देखा गया है। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक से मामले में अनुमति लेते हुए सीओ बाडी मनीष कुमार शर्मा के सुपरविजन में एएसआई गोपाल सिंह, कांस्टेबल रविंदर सिंह, अनिल कुमार और राकेश के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के बरेलपुरा मजरा मोरोली में दबिश दी, जहां से इनामी आरोपी मलूक उर्फ मलकान पुत्र दौलतराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल का भीलवाड़ा में किया स्वागत। राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल गाड़ी का राजसमंद जाते समय गुरुवार को भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाने के पास स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बघेल का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल ने कहा कि वह समाज के लिए हमेशा तन मन धन के साथ खड़े हैं। जब भी समाज को उनकी जरूरत महसूस हो तब उन्हें बताएं, वह हर संभव समाज के लिए मदद करेंगे। साथ ही बघेल ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे सर्व समाज के साथ आपसी भाईचारा और प्रेम बनाकर रखें तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। इस दौरान देवीलाल खेराबाद, शंकर भोनास ब्लॉक अध्यक्ष केशु गाडरी, गोकुल अर्शीपुरा किशन आमली ब्लॉक अध्यक्ष राकेश गाडरी, सरपंच शिवरती सरपंच बहरूलाल गाडरी, अनिल गाडरी, नंदसा कानजी साहड़ा आदि मौजूद रहे, जिन्होंने बघेल का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि जगमोहन सिंह बघेल धौलपुर जिले के मनिया इलाके के फूलपुर गांव के निवासी हैं। बाड़ी में 3 घरों में लगी आग, सब कुछ जलकर हुआ राख। बाड़ी कस्बे के वार्ड नंबर 21 में परशुराम धर्मशाला के ठीक सामने हाईवे के किनारे स्थित कुशवा कॉलोनी के 56 पोस्ट मकानों में गुरुवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे 3 मकान जलकर राख हो गए। आग से घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया, यहां तक कि बच्चों की साइकिल भी आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। घटना को लेकर पीड़ित कृष्ण कुशवा व रामविलास एवं पप्पू ने बताया कि उनके एक दूसरे के पास घर बने हुए हैं जो छप्पर पोष है। साथ में पशुओं के लिए चारे को एकत्रित करने के लिए कूप बनाए गए हैं। आज के दिन करीबन 12 बजे अज्ञात कारणों से लगी आग जो 3 घरों में फैल गई। जब तक वे कुछ कर पाते तब तक आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि इस दौरान परिवार के बच्चे और महिलाएं बाहर बैठी हुई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हम अपने घर में बैठे हुए थे और सामने बहू थी हमारी, वहाँ हम बैठे थे, उधर बच्चे खेल रहे थे। शायद पहले घर से गाने स्टार्ट हुई, हमको मालूम नहीं हुई। आग मतलब कैसे लगी? आग भगवान जाने, हमें ये चीज़ की मालूम नहीं है। अचानक लगी आग? अचानक आग लगी है। बच्चे जरूर खेल रहे थे उधर। बच्चे बच गए? बच्चे जल गया। कम से कम 20,000 रुपये का खूब भर रहा था। 20,000 रुपये का नुकसान उसका हो गया। गृहस्थी का सामान सब जल गया। अच्छा, अंदर बच्चे भी खेल रहे थे क्या? बच्चे खेल रहे अंदर, और नाच जल गया, नाच रखा। गृहस्थी का सारा सामान सब जल गया। क्या नाम है आपका? रामनिवास। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर।
धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। राष्ट्रीय एकता दिवस पर होंगे कई कार्यक्रम आयोजित। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों की तैयारियों एवं कार्य योजना तैयार करने के संबंध में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस व राष्ट्रीय संकल्प दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट जिले के समस्त जिला स्तरीय एवं ब्लॉक या उपखंड स्तरीय राजकीय कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों आदि स्थानों पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली जाएगी। जिला मुख्यालय स्तर पर 31 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। दौड़ नगर परिषद से प्रारंभ होकर जगन तिराहा, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, हनुमान तिराहा होते हुए गांधी पार्क पर समाप्त होगी। शिक्षा के माध्यम से ही समाज तरक्की कर सकता है, चंद्रकांत सक्सेना। चित्रगुप्त भगवान की महाआरती, अभिषेक एवं चित्रगुप्त कथा का किया आयोजन। चित्रगुप्त मंदिर, लौंगपुर पहाड़, धौलपुर पर अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना द्वारा गुरुवार को यमद्वितीया दूत के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चित्रगुप्त भगवान की महाआरती, अभिषेक एवं चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया गया एवं कलम दवात की पूजा हुई, जिसमें कायस्थ समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ द्वारा की गई। प्रतिभाओं में धौलपुर बार काउंसिल के अध्यक्ष देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, व्यवसायी अशोक सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, दिनेश सक्सेना, केशव सक्सेना, उमेश श्रीवास्तव, समाज सेवी चंद्रकांत सक्सेना, अनूप अस्ताना, केशव सक्सेना, महेश नारायण माथुर, निधि माथुर, संजय श्रीवास्तव, अशोक कुलश्रेष्ठ, दिवाकांत सक्सेना, शैलेंद्र सक्सेना, अंकुर सक्सेना, यशु सक्सेना, नीरज श्रीवास्तव, अभिजीत अस्ताना, अंकित कुलश्रेष्ठ, प्रवीण सक्सेना आदि लोगों को शॉल उड़ाकर माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हमें बड़ा गौरव अनुभव होता है जब हम कायस्थ समाज में उभरती हुई प्रतिभाओं को देखते हैं। इनके कंधों पर समाज का भविष्य है। दयाकांत सक्सेना ने कहा कि हमें समाज की उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। शिक्षा ही हमारा तरक्की मूल मंत्र है। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सक्सेना द्वारा किया गया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। विभिन्न आयुर्वेदिक विद्यालयों में अध्ययनरत डॉक्टरों ने मनाया दीपावली मिलन समारोह। धौलपुर जिले के जो युवा प्रदेश के विभिन्न आयुर्वेदिक विद्यालयों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने भार्गव वाटिका धौलपुर में दीपावली मिलन समारोह मनाया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल मंगल, सीनियर रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदिक ग्वालियर एवं डॉक्टर विनोद लवानिया, सीनियर रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राम तीर्थ शर्मा, प्रोफेसर धन्वंतरी आयुर्वेद विद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश, डॉक्टर पंकज कटारा, प्रोफेसर चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्था दिल्ली, डॉक्टर प्रशांत शर्मा वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी रहे। डॉक्टर विनोद गर्ग आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी काशीपुर धौलपुर ने बताया कि विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी आयुर्वेदिक स्कॉलर्स, सीनियर्स, जूनियर्स का अतिथियों का से परिचय कराया गया तथा नवीन स्कॉलर्स को मूवमेंट देकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट एवं अच्छे कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। मंच का संचालन कर रही डॉक्टर दीप्ति सिंघल एवं डॉक्टर अभिषेक ने दीपावली मिलन समारोह के उद्देश्य के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल मंगल, डॉक्टर विनोद लवानिया, डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा, डॉक्टर पंकज कटारा, डॉक्टर प्रशांत शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसके परिणाम भी बेहतर हैं, परंतु हम सभी को आयुर्वेदिक के क्षेत्र में अधिकाधिक अनुसंधान की जरूरत है।
स्लीप वेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारी स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीप वेल शोरूम पर आएं और स्लीप वेल मैटर्स खरीदें, साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार, मुफ्त चुनने का मौका, जो चाहो चुनो ऑफर, नियम व शर्तें लागू। पता के ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। नवरात्रि एवं दीपावली धमाका, प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर पाइए निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं, मोबाइल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपहार स्कीम, सभी तरह के मोबाइल की एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर आदि भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। सबसे पुरानी एवं सबसे विश्वसनीय आपकी अपनी दुकान जेट टेली कम्युनिकेशन, PNB बैंक के ATM के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। गांव में एक ही गोवर्धन पर ग्रामीणों ने की गोवर्धन जी की पूजा अर्चना। पंचायत समिति राजाखेड़ा के महेंद्रपुरा गांव में प्राचीन परंपरा का निर्वहन हो रहा है। पूरा गांव एक ही गोवर्धन पर पूजा करता है। 4 दिन पहले से सभी अपने अपने घर का गोबर एक जगह इकट्ठा करते हैं। इसके बाद गांव की सभी जाति की महिलाएं एवं बालिकाएं एक साथ गीत गाकर विशाल गोवर्धन बनाती हैं। स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि गोवर्धन पूजा पर सभी पुरुष विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। गोवर्धन पूजा पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्रदेव ने भारी वर्षा कर गांव को नष्ट करने का प्रयास किया, तभी जनमानस एवं जन समुदाय की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर गांव की रक्षा की। इसी श्रृंखला में गोवर्धन पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गांव में भी सभी पुरुष इकट्ठा होकर चावल भात पर मीठा बूरा डालकर एवं खील घोड़ा दीपक जलाकर पूजा अर्चना करते हैं और 7 परिक्रमा कर जयकारा लगाकर पूरा गांव एक ही गोवर्धन पर पूजा करता है। इस प्राचीन परंपरा में बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं और नई पीढ़ी भी पूर्ण रूप से भागीदारी करते हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।